हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। गाइज, हम देखते हैं अभी की लव रीडिंग से कि आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं आपके लिए क्या है, और हम टाइम फ्रेम सेट करके चलने वाले हैं कमिंग 48 आवर्स का। ठीक है, आपके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं ये अब से लेकर 48 आवर्स के अंदर क्या रहने वाली है, जिसमें हमारे पास न्यू मून की एनर्जीज भी निकल कर आएंगी। आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर पार्टनर की वर्तमान भावनाएं आपके लिए क्या है, कमिंग 48 आवर्स तक की एनर्जी क्या गाइड करना चाहती है आपको, क्या वार्निंग्स हैं आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में, इनके क्या है आपको लेकर, क्या चाहते हैं इस रिश्ते में। ठीक है, तो पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज कर लीजिए। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं उतना ही रखना है, इंटरेस्ट को जाने देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो एनर्जी है यूनिवर्स, वो आई है 10 ऑफ कॉइंस की। सेकेंड कार्ड वी हैव 8 ऑफ कॉइंस। ठीक, third we have the energy of 9 of swords. Fourth we have 10 of swords. Oh, then we have the moon, Kamar, 4 of swords, 8 of cups, and we have the energy of Shah of coins. Bottom of the deck we have the energy of Mizan, judgment energy, and we have 4 of staff. जब भी मैं बोलती हूँ कि क्या वार्निंग्स हैं, तो एनर्जी ऐसी आती है कि जैसे पहले ही यूनिवर्स गाइड कर देती है और बुलवा लेते हैं यूनिवर्स की ये होने वाला है या ये कार्ड्स आने वाले हैं। आपके पार्टनर के 48 आवर्स तक की अगर मैं एनर्जी की बात करूं, इस टाइम की बात करूं, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स ये टाइम तक के अंदर ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन के फैमिली के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हो सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बैठक, कोई मीटिंग, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस इस दरमियान बन सकते हैं इस टाइम के अंदर, जो इनके लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस लेकर आए और अधूरी चीजों को कंप्लीट करें। डिपेंड्स कि ये जो कनेक्शन, ये जो डिस्कशन होगा, ये आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करने का होगा, प्रॉपर्टी खरीदने का या बेचने का। इवन एनर्जी क्या है कि इस टाइम के अंदर ये इस रिश्ते के लिए कुछ जोर दे सकते हैं, एफर्ट्स डाल सकते हैं आपके साथ यूनियन में आने को लेकर, या किसी तरीके का एक्सेप्टेंस और अप्रूवल का सिचुएशन बन सकता है अगले 48 आवर्स के अंदर अंदर। ठीक है, अब से 48 घंटे के अंदर आपके पार्टनर अपनी तरफ से एक इंडिविजुअल रोल प्ले कर सकते हैं इस रिश्ते को सक्सेसफुल करने के लिए। अपने फैमिली के सामने कैसे इस रिश्ते के बारे में बोलना है, कैसे सारी चीजें बतानी है, ये चीजें यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर ये भी एनर्जी है आपके रिश्ते में कि आपके पर्सन अगले 48 घंटे 48 आवर्स के अंदर कुछ ऐसी चीजों को लेकर भी बहुत ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, एक स्ट्रॉन्ग रिग्रेट करने की एनर्जी में रहेंगे। रियलाइजेशन इनको बहुत ज्यादा होने वाला है, किससे रिलेटेड, जो भी आपके साथ किया या प्रेजेंट में जो सिचुएशंस इनको ट्रॉमा देने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, उन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जीज में रहेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर का समय बहुत अच्छा बीतेगा, परिवार के साथ में खुशनुमा, हैप्पी वाइब्रेशंस वाला हैप्पी टाइम इनके लाइफ में आते हुए दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर एनर्जी क्या है कि आपकी वजह से इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, आपकी वजह से और आपके साथ इस रिश्ते में जो स्ट्रेस पैदा हो गया है, जो चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, उन चीजों की वजह से पार्टनर बहुत ज्यादा अकेले में फील कर सकते हैं, अकेले रहना पसंद करें, या इनका फोन छीन लिया जाए, इनको मना कर दिया जाए तुम मुझसे बात नहीं करोगे या करोगी। ठीक है, रोक टोक करना, अलग कर देना बिल्कुल, या ये अपने आप को एक रूम के अंदर कैद कर लें। एनर्जी ऐसी है कि बहुत ज्यादा परेशान हो, किसी सिचुएशन की वजह से अपने परिवार वालों से बहुत ज्यादा हारा हुआ फील कर सकते हैं। ये डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए न्यू मून का इफेक्ट बहुत नेगेटिव हो सकता है। आपके पर्सन की एनर्जी में स्ट्रेस सबसे ज्यादा दिख रहा है इस टाइम के अंदर। आपके पार्टनर के लाइफ में किसी तरीके का कोई चेंज आ सकता है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि इनके घर में किसी की डेथ हो जाए, या इनको किसी की डेथ या कुछ लास्ट राइट्स के लिए ये जाएं, या किसी तरीके से अटेंड करें उन चीजों को। ठीक है, यहाँ पर
ये एनर्जी भी है। साथ ही साथ आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस भी रहेगा अगर ये इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब एक तरफ तो चीजें खत्म होने की तड़प है और दूसरी तरफ चीजों को लेकर एक अकेलापन है कि क्या ये ऐसे ही रहेंगे या इन चीजों से बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। आपके साथ इस रिश्ते को लेकर ही ये बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज में रह सकते हैं एंड इवन स्ट्रेसफुल एनर्जी में करंट सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि ये सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हैं या नहीं रहेंगे 48 आवर्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी क्या है आपके पर्सन की कि आपके पार्टनर को एक स्ट्रॉन्ग हैवी फीलिंग आपके टुवर्ड्स फील हो सकती है। बहुत ज्यादा सप्रेस कर रहे हैं अपने इमोशंस को, तो एकदम पागल जैसा हो जाना कि आज कुछ मन ही नहीं कर रहा है काम करने का, खाने का मन नहीं कर रहा है, नींद नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा टेंशन कि क्या करूं क्या करूं। मतलब एक होता है ना, कभी कभी इंसान बहुत अकेला फील करता है, इनका कुछ वैसे ही जाने वाला है। स्पेशली जो रात का समय रहेगा वो आपके पार्टनर का हैवी हैवियर हैवीएस्ट जाने वाला है। ठीक है, ये न्यू मून की एनर्जी का इफेक्ट पार्टनर के ऊपर सबसे ज्यादा रहने वाला है। ठीक है, इस बीच अगर इनको किसी ने छेड़ दिया तो ये बात नहीं करेंगे या उसको रोकर ही इग्नोर करें या बहुत ज्यादा परेशान होकर। ठीक है, आपके पर्सन 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भी नजर आ रहे हैं, जैसे कि आराम बहुत ज्यादा करें इस रिश्ते को लेकर कि ठीक है यार, जो होना है वो होकर रहेगा, अभी मेरे हाथ में सिर्फ मेरा कर्म है। अगर मैंने वो चीजें कर ली हैं, मैंने पहले ही चीजें क्रिएट की हैं या आने वाले समय में चीजें होंगी, तो मुझे रुकना होगा। पेशेंस रखेंगे ये बहुत ज्यादा, लेकिन अपनी लाइफ से उन लोगों को 100% ये रिलीज भी करने वाले हैं जो इनको सर्व नहीं हो रहे, जो इनकी लाइफ में रूखापन सूखापन लेकर आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल रिलेशंस हो सकते हैं अपने लोगों के साथ में। इनके कुछ ऐसे लोग जो इनको बहुत ज्यादा सलाह या नसीहत दिया करते थे, ये अपनी लाइफ में अकेले बचने वाले हैं। ठीक है, और अकेले बचने के बाद ही इनके लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है, या इनके लाइफ में ये कुछ ऐसे सक्सेसफुल डिसीजंस ले सकते हैं जो हर इंसान को अकेले रहकर ही लेने के लिए यूनिवर्स मजबूर करती है। जब आप अपने आप से मिलते हैं, जानते हैं, तो यूनिवर्स आपके अंदर कोट कोट के इतना करेज और स्ट्रेंथ भरती है कि यू आर एबल टू टेक दैट डिसीजन। ठीक है, और आपके पर्सन की यही एनर्जी है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में आप की तरफ कुछ ऐसा डिसीजन बना सकते हैं सबको रिलीज करके, या कुछ ऐसी टॉक्सिक सिचुएशंस को रिलीज करके जो यहाँ पर किसी टॉक्सिक साइकिल को भी पूरा करेगा और आपके पर्सन को रिलीज करने में भी चीजों को मदद करेगा। इमोशनली मूव ऑन कर सकते हैं। किसी तरीके का जजमेंट, पास्ट से रिलेटेड कोई फैसला रिलेटेड टू कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक बैगेजेस और कार्मिक पार्टनर्स भी हो सकता है कि जैसे किसी कार्मिक के द्वारा ये बहुत ज्यादा सताए जा रहे थे, थर्ड पार्टी जो है वो कार्मिक है, या कोई ऐसी सिचुएशन जो बहुत कंट्रोलिंग है, या तो फाइनेंशियल सिचुएशन, या कोई रोमांटिक पर्सन के साथ ये लगे हो, या थर्ड पार्टी के साथ मैरिड है अगर वो कार्मिक है तो यहाँ पर हो सकता है ये उसके साथ रिलेशन खत्म कर दे, या फिर ये क्लियर बोल दे कि अब चलो तुम निकलो अब मेरे लाइफ से, मुझे नहीं चाहिए ये इंसान अपने लाइफ में। तो कुछ ऐसे डिसीजंस जो पेंडिंग थे, जिनमें ये बंधे हुए थे, ऐसे लोगों को रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल सिचुएशंस रिलीज हो सकती हैं, ये इतना पावरफुल न्यू मून हो सकता है। 4 ऑफ स्टाफ की एनर्जी है। आपके पर्सन इस रिश्ते में आपके साथ सेलिब्रेशन को क्रिएट करने के लिए कुछ मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं। अकेले में आपके बारे में बहुत ज्यादा बात कर सकते हैं। जैसे इंसान होता है ना कि वो होती या वो होता तो आज हम ऐसे होते, वो होती तो हम ऐसे करते, ये है वो है, सब कुछ इनका आपके साथ ही उन चीजों को क्रिएट करना दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके पर्सन आपके साथ एंजॉयमेंट के कुछ सेलिब्रेशंस को भी क्रिएट कर सकते हैं। आपकी तरफ कोई ऐसा एक्शन भी इनकी तरफ से हो सकता है जो ये डिसाइड करें कि इन्हें आपके साथ ये फलानी चीज खत्म करनी है, सेपरेशन का दुख जो दर्द चल रहा है खत्म करना है, और कोई पावरफुल एक्शन इनकी तरफ से हो सकता है। एक्शन अगर होता है तो आपको 4 आवर्स तक के अंदर देखने को मिल सकता है, 40 आवर्स के अंदर भी ये एक्शन हो सकता है। मतलब हम 48 आवर्स तक की एनर्जी तो देख ही रहे हैं, बट ये एक्शन इनकी तरफ से कुछ इस टाइप का रहेगा। फैमिली अगर मान जाती है तो यहाँ पर फैमिली के सपोर्ट से कहीं शादी वादी फिक्स हो जाए, या फिर यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि रिकंसिलेशन की भी कुछ लोगों के केस में। बेसिकली आपके रिश्ते में नए फूल खिल सकते हैं जहां पर ये इंडिपेंडेंट होकर कुछ डिसीजंस ले, एक सही डिसीजन जो इंतजार को खत्म करे, और जिन चीजों की वजह से ये इस रिश्ते से बैकआउट कर रहे थे उन चीजों को ही ये रिलीज कर दे। ठीक है, तो ये चीजें आपके पार्टनर की वर्तमान भावनाओं के अंतर्गत कमिंग 48 आवर्स तक के अंदर अंदर नजर आ रही हैं। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।